Kids not eating properly or being a fussy or a picky eater is a common problem in many households. As per pediatricians and psychologists, बच्चों के फूड हैबिट्स, उनके फीडिंग पैटर्न्स, उनके बिहेवियर पे और उनके साइकोलॉजी पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करते हैं। और इसीलिए इस विषय पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है पीडियाट्रिशियन और पेरेंटिंग कोच डॉक्टर सुनीला जेठर को। तो आइए उनसे मिलते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। Thank you, Lina, for inviting me to have a discussion on this topic, which is related to our daily routine activities. बच्चा 6 महीने का हो या 15 साल का, बच्चे का खाना और वो मील टाइम हर माँ के लिए एक परेशानी होती है। मैं एक मदर भी हूँ और एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी, सो दोनों से मेरा डे टू डे एक्टिविटी में परिचय होता रहता है। मुझे लगता है कि बच्चे का खाना और बच्चे की पर्सनालिटी या उसका बॉडी स्ट्रक्चर, ये हर माँ के लिए ईगो इशू बन जाता है। मतलब उसका खाना और वो बॉडी स्ट्रक्चर जो है, वो माँ को अपनी खुद की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। इसलिए अगर उसमें थोड़ा सा भी डेविएशन हो जाए, बच्चा अगर कम खाए या वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ा दुबला पतला होगा, तो माँ को लगता है कि ये कहीं तो भी उसका फेल्यूर है। इसके बाद अगर ऊपर से कोई जजमेंट हुआ तो फिर उसको दुख होता है। जजमेंट का मतलब है कि किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, तुम्हारा बच्चा तो बहुत दुबला पतला है, या किसी ने ब्लेम किया सीधा सीधा माँ को कि तुम्हें ध्यान देना ही आता नहीं है, या उसके बच्चे का किसी और बच्चे के साथ कंपैरिजन हो गया, तो माँ को इंफीरियर लगता है। उसको लगता है ये कहीं तो भी उसकी कमी है। मैम, हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा हेल्दी और भरपेट खाना खाए। बट एज वी वीन द चिल्ड्रन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, पिक्चर चेंजेस कंप्लीटली और फिर शुरू होता है प्लेट लेके उनके पीछे भागना। अब बताइए इस सब को कैसे हैंडल करें। लीना, मैं इस चीज को, मतलब बच्चे के फूड हैबिट और फूड पैटर्न को 3 तरीके से देखती हूँ। इनका इम्पैक्ट 3 चीजों पे होता है: बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य पे, मानसिकता पे, और तीसरा जिसको हम लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बोलते हैं, लंबे टर्म के लिए बच्चे के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। सो कैन यू एलैबोरेट व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और शारीरिक तरह से कैसे। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हर बच्चे को जन्म से भूख लगती है। हर बच्चे के दिमाग में भूख लगने का, पेट भरने का और भूख को कंट्रोल करने का सेंटर प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। वो डेवलप धीरे धीरे होता है। हम ये कैसे समझेंगे? अगर हमने ये देखा कि न्यूबॉर्न बच्चा भी जन्म के बाद उसको भी भूख लगती है। न्यूबॉर्न बच्चे को अगर हम माँ के पेट पर रख दे, तो बच्चा क्रॉल करते करते माँ के ब्रेस्ट तक पहुंचता है, दूध ढूंढता है और दूध पीने लगता है, सक करने लगता है। इसे हम ब्रेस्ट क्रॉल बोलते हैं। बच्चे का ये जो सेंटर रहता है भूख का, ये धीरे धीरे डेवलप होता है। बच्चा भूख लगना हमें दिखाता है, जिसको हम हंगर साइंस बोलते हैं। हर माँ को ये हंगर साइंस सीखना बहुत जरूरी है। क्या रहते हैं ये हंगर साइंस? जब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा चिड़चिड़ करता है, रोते रहता है, गुस्सा करता है। अगर 1 साल से छोटे बच्चे, 7-8 महीने के बच्चे हैं, वो कभी कभी गोदी में उठाओ तो शांत है, घुमाने लेके जाओ तो शांत है, बातें करो तो शांत है, लेकिन अकेले अकेले नहीं खेलते हैं। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगना, बोर होना, समझ सिखाया हुआ दिमाग में नहीं जाना, ये भी भूख के साइंस है। ये हंगर साइंस हमें क्यों सीखना है? क्योंकि अगर हम ये सीखेंगे और उसको उसी वक्त बच्चों को अगर बचपन से, यानी छोटे एज से ही, इन्फेंट होने के मैंने 1 साल से छोटे बच्चे, वहां से ही अगर हम बच्चों को अगर खाना दे दे, तो बच्चा भी सीखेगा कि ये जो मुझे हो रहा है, इसका मतलब भूख लगी है और हमें इस वक्त उसे खाना मांगना है। इसके साथ हमें यह भी समझना बहुत जरूरी है कि हर बच्चे की फूड रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है। ये डिपेंड होती है बच्चे की जेनेटिक
कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसके एज के ऊपर, बच्चा कितना एक्टिविटी करता है उसके ऊपर, और वो स्वस्थ है फिजिकली या नहीं। मतलब बीमार बच्चे का डेफिनेटली भूख उसकी कम रहेगी। जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, 1 साल के, 1.5 साल के, उनका पेट उनकी मुट्ठी की इतना रहता है, उनको उतना ही खाना चाहिए रहता है। एक बात और समझना और सीखना जरूरी है। जब बच्चे को वीन करते हैं, मतलब माँ के दूध के साथ साथ जब ऊपर का खाना चालू करते हैं, तो एक स्टडी में ऐसा रिजल्ट आया है कि जो जो चीजें माँ ने प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन के पीरियड में जो खाई है, वही टेस्ट से मिलता जुलता टेस्ट अगर हम बच्चे को दे, तो बच्चा वो इजीली एक्सेप्ट करता है। वैसा माँ के दूध के टेस्ट के जैसा जो मिलती जुलती टेस्ट है, वो एक्सेप्ट करना बच्चे के लिए बहुत आसान रहता है। तो हम जब खाना चालू करते हैं, तो उस हिसाब से हमें खाना चालू करना चाहिए। जैसे बड़ा बच्चा रहता है, उसको हम खाने में क्या दे, तो जो आपके सामने जो पिरामिड आया है, उसमें के सातों कंपोनेंट में से हर कंपोनेंट में से एक खाना बच्चे के प्लेट में दिन भर में कभी ना कभी होना चाहिए। और ये चीज सिर्फ बच्चे के लिए लागू नहीं है, ये माँ बाप के लिए, पूरे फैमिली के लागू है। क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो माँ बाप करते हैं। और खाने के बाद में अगर आपका बच्चा फिर भी दुबला पतला लग रहा है, इसका मतलब आपका बच्चा कमजोर है, ऐसा नहीं होता। अगर बच्चा बीमार नहीं हो रहा है, एक्टिव है, खेलने के बाद में थकान महसूस नहीं कर रहा है, उसका वजन, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो आपका बच्चा हेल्दी है। तो दुबलेपना मतलब दिखना, थीन, स्ट्रक्चर, और बीमार बच्चा, यह अलग अलग चीजें हैं। फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव तो समझ में आया, बट हाउ कैन फूड इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली? लीना, मुझे बताओ कि जब कोई भी माँ बच्चे को फोर्सिबली फीड करती है, तो बच्चा कैसे रिएक्ट करता है? बच्चा भाग जाता है, या दे शट देयर माउथ टाइटली, और प्लेट दूर कर देते हैं हाथ से, या कुछ बच्चे तो पूरा खाना गाल में दबा देते हैं और देन दे कीप चूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा तुमने खाना क्या खिलाया ये तो भूल जाएगा, हम्म। लेकिन खाना खिलाते वक्त उसको क्या हुआ था ये कभी नहीं भूलेगा। उसको जो इमोशन आई है, फ्रस्ट्रेशन की, गुस्सा, इरिटेबिलिटी, ये कभी नहीं भूलता है। तो बच्चा कैसे खाएगा? यूजुअली बच्चे क्यों नहीं खाते पता है? बच्चे को वो ये बोर होता है, बच्चे का वो ये फ्रस्ट्रेशन होता है। तो हमें क्या करना है? हमें ये मील टाइम है ना, ये एंजॉयबल करना है। अगर बच्चे ने ये एंजॉय किया खाना खाना, तो फिर माँ भी वो एंजॉय करेगी। हम कैसे एंजॉयबल कर सकते हैं? हम खाने के साथ कभी उसको म्यूजिक सुनाकर, कभी स्टोरी सुनाकर, कभी कुछ गेम खेलकर, या कभी कुछ एक्टिविटी कर कर हम ये उसको सिखा सकते हैं। हर चीज में अगर बच्चा कुछ सीखेगा, तो डेफिनेटली वो खाना भी उसके साथ एंजॉय करेगा। क्योंकि सीखना ये एक बड़ी खुशी होती है। अभी मुझे बताओ लेना, तुम जब रेस्टोरेंट का पिज्जा खाती हो, तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है ना घर के पिज्जा के साथ? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एम्बियंस दैट रेस्टोरेंट ऑफर्स, या जिस तरह से वो पिज्जा मुझे सर्व होता है, गरम, कलरफुल, द फूड पैलेट दैट दे एंश्योर, इट मेक्स मी फील हंग्री। या डेफिनेटली, अगर तुम रोज बच्चे को वही बाउल में, वही चम्मच के साथ और वही अवतार में अगर बच्चे को खाना खिलाने के लिए जाओगे, तो बच्चे की सेम इमोशन वापस आएगी, बोर्डम की, फ्रस्ट्रेशन की, इरिटेशन की। अगर उसको डिफरेंट साइजेस के, शेप्स के, कलर्स के बाउल्स, प्लेट्स, अगर उसमें अगर तुमने खाना सर्व किया, तो बच्चा वही खाएगा। ह्यूमन टेंडेंसी रहती है, हम आंखों से पहले खाते हैं, मुंह से बाद में। डेवलपिंग फूड डिसिप्लिन इज इंडीड एन आर्ट। अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय पर डिटेल में वीडियो बनाएं, तो इस बात को कमेंट में जरूर लिखिए। And I promise you, we will get back to you with a beautiful, detailed video about how to develop food discipline in children. Now, let's continue with this vlog.
Now, ma'am, you also mentioned about long-term psychological impact. What is that? लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यानी बच्चे की पर्सनालिटी बनना, उसका बिहेवियरल पैटर्न बनना। खाने का इस चीजों से बहुत गहरा रिश्ता है। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे को जन्म से ही भूख लगती है। बच्चा अपना भूख समझता है, पेट भरना भी समझता है। अगर माँ ये बात नहीं समझे और बच्चे को इस चीजों में अगर इंकरेजमेंट नहीं करे, तो ऐसे बच्चे बहुत बार भूखे रहते हैं, जिसकी वजह से भूखे बच्चे गुस्सा करने वाले, एग्रेसिव, डिमांडिंग, इरिटेबल, चिड़चिड़े ऐसे होते हैं, जिनकी वजह से उनके रिलेशनशिप्स भी अच्छी तरह से नहीं बनते। दूसरी बात यह है कि पेट ना भरा होने की वजह से बच्चे का कंसंट्रेशन भी अच्छी तरह से नहीं लगता है। इसका इम्पैक्ट उनके पढ़ाई पर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे को फेलियर को ज्यादा सामना करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि खाने का पैटर्न ना समझने की वजह से बहुत बार बच्चे को जंक फूड या बच्चा जो मांगता है वो दिया जाता है, जिसमें न्यूट्रिशियस फूड नहीं जाता, जिसकी वजह से बच्चों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दिखती है। कभी कभी अगर बच्चे को पेट भरा हुआ क्या है ये भी अगर नहीं सिखाया गया, तो ओवर ईटिंग में कोई कोई बच्चे जाते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है। बोर्डम लगा खाने के वक्त, वो कितना खाता है उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता है, और जिसका रिजल्ट भी ओबेसिटी में होता है। वैसे ही अगर हम फोर्सफुली अगर बच्चे को खिलाए, तो बच्चा कभी भी खाने के साथ में पॉजिटिव रिलेशन बना ही नहीं सकता है। लेकिन अगर हम दूसरी सिचुएशन समझे, जिसमें माँ बच्चे की भूख समझ रही है, उसका पेट भरना समझ रही है, इतना ही नहीं तो उसको एनकरेज कर रही है खाना खुद खाने के लिए, और माँ और बच्चा दोनों भी वो बच्चे का मील टाइम जहाँ पे एंजॉय करते हैं, यहाँ पर बच्चा पेट भर के खाता है, वो भी खुशी के साथ, वो भी सभी चीजें एक्सेप्ट करता है। इसलिए न्यूट्रिशियस फूड का इंटेक इन बच्चों में बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से वो बार बार बीमार नहीं पड़ते। पेट भरा होने की वजह से उनका कंसंट्रेशन अच्छा होता है। ऐसे बच्चे यूजुअली ना एक्टिव, अलर्ट, खुशी खुशी से भरे हुए ऐसे रहते हैं, जिनकी वजह से उनका बाकी बच्चों के साथ रिश्ता या बड़ों के साथ रिश्ता ये अच्छी तरह से होता है। लॉन्ग टर्म में ऐसे बच्चे बहुत स्टेबल पाए जाते हैं, ये हरदम एनर्जेटिक रहते हैं। इसलिए हर माँ को अपने बच्चे को खाना कैसा एंजॉय करे और एक्सेप्ट करे एटलीस्ट, ये सिखाना बहुत जरूरी होता है। To sum up, I would say food or anna is called Purna Brahma because it helps in growth, immunity building, psychological and cognitive development, IQ development, strengthening mental abilities. In short, life building. Parents, making this food enjoyable is a challenge for all of us. Let's accept it. Let's not kill this fun by forcing or nagging them to finish their meals. वीडियो पूरा देखा? अच्छा भी लगा? तो सब्सक्राइब तो जरूर किया होगा। नहीं तो अभी कीजिए। जेनेक्स पेरेंटिंग एक एफर्ट है पेरेंटिंग चैलेंजेस के जवाब ढूंढने का। इसे सपोर्ट कीजिए। We have already crossed 500 subscribers and now aiming at 1,000 subscribers. We are counting on you. Thank you.